वेलकम टू करंट स्ट्रैटेजी चैनल। आज लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पीएच मान। इससे प्रत्येक परीक्षाओं में कंपलसरी 1 या 2 नंबर की प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच मान वह पदार्थ है जिसका पीएच वह स्केल है जो यह दर्शाती है कि पदार्थ की क्या दर्शाता है कि वह अम्लीयता है कि क्षारीय है। तो आइए सबसे पहले एक पीएच का फुल फॉर्म, पीएच क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या दर्शाता है वो पहले जान लेते हैं। तो पीएच मान की खोज करता है सोरेनसन खोज करता है, उनका नाम है, जो 1909 में पीएच स्केल की खोज की थी। तो पीएच स्केल बेसिकली ये स्केल है जो 0 से 14 तक की उसकी स्केल का पैमाना होता है। जो सबसे 0 हो तो वो अम्लीय पदार्थ होती है, 7 हो तो उदासीन नेचुरल होती है, और अगर 14 हो हाईएस्ट तो एल्कलीन मतलब क्षारीय होती है। मतलब अम्लीयता से क्षारीयता के बीच के पैमाना पीएच मान कहती है। बेसिकली पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका फुल फॉर्म है पीएच का। तो खोजकर्ता हो गया सोरेनसन, 1909 में उन्होंने खोज की थी, और पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। पीएच मान, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए। बिल्कुल एक एक चीज़ को ट्रिक के साथ स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच फुल स्टार्टिंग टू एंडिंग। स्टार्ट करते हैं कि अम्लीय पदार्थ का पीएच मान HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 0 होता है। मतलब यह स्केल में, यह पीएच के स्केल में 0 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे म्यूरियाटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जो कलरलेस और मीन्स रंगहीन होता है। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे कम होता है। मतलब ये सबसे 0 है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय और सबसे ज़्यादा क्षारीय अकॉर्डिंग टू स्केल के बेस पे, मतलब 0 में हमारा HCl आ गया। 0 में क्या है? HCl। और ये हमारा सबसे एंडिंग जो 14 नंबर पे दिया है वो हमारा रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारा ट्रिक ये है कि 0 में क्या है? HCl, और 14 नंबर पे क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों हमारा विथाउट ट्रिक, क्या ये हमारा ग्राफ के वजह से याद हो जाएगा ये। तो स्टार्टिंग से ही देखते हैं ट्रिक के बेस पे। ये तो हो गया हमारा पहला वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का मैं एक एक ऑब्जेक्टिव बेस पे नहीं बता रहा हूँ कि ABCD बेस पे, लेकिन सबसे पहले याद रहना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारा एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है। तो मैं क्या है, सभी को डिवाइड कर दिया हूँ स्टार्टिंग से 0 से 14 के बीच पे, अकॉर्डिंग टू स्केल के पैमाना के बेस पे, कि 0 से लेके 14 तक के बीच में कौन कौन सा पदार्थ उसकी क्षारीयता है, अम्लीयता, क्या उसकी गुणवत्ता जो शो करती है, उसको मैं एक एक करके बताया हूँ। बिल्कुल एक एक ट्रिक के साथ, जो एक बार आप देख लिए तो उसको आपको फिर से मतलब याद करने के लिए ये ग्राफ बेस पर बताया हूँ कि कैसे याद करना है, कैसे याद करना, उसको आपके दिमाग पे वो बार बार आएगा नहीं, कि ये ऑब्जेक्टिव बेस पे नहीं है। तो HCl का हो गया 0। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे बैटरी का जल भी कहा जाता है, और इसी बीच पे 0 से 1 के बीच में यह 0.2 का भी एक होता है, जिससे अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच का मान अगर क्या है परिवर्तन होने पर 0.2 का परिवर्तन होने पर वह व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। तो यह प्रश्न में आता है कि 0 से 1 के बीच पे 0.2 क्या है, दोनों के बीच है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में यह परिवर्तन होता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी।
तो ये इसको भी याद रखना है आपको अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बेस पे। तो अब आते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यह बैटरी का जल होता है, इसका कितना होता है 1। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी का जल, ये तो हो गया। तो एक कैसे याद रखेंगे, मतलब कि सभी को अपने घर में क्या चाहिए, बैटरी A1 की चाहिए, तो इसके बेस पे हमको इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है नींबू। नींबू है तो नींबू का 2.4 होता है, तो इसको कैसे याद करेंगे। तो नींबू, अगर हम लोग कोई भी मार्केट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, नींबू चाहिए, तो हमको सिर्फ 2-4 नींबू हमको चाहिए, ऐसा करके बोलते हैं। तो ये 2-4 2.4 करके हम लोग याद कर सकते हैं। सेम वैसी है शराब। शराब और नींबू का कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है क्या होता है, ऐसे सब सर्व करते हैं सलाद के रूप में। तो 2.4 अगर हम लोग नींबू है तो क्या करता है शराब, शराब से उसको 2.8 आ जाएगा। मतलब कि हमको अगर कोई खट्टा चीज़, नींबू क्या है, खट्टा है, अकॉर्डिंग शराब को भी तो 2.8 उसको याद करना है कि मतलब 4 से उसका डबल है, तो ऐसा करके उसको हम लोग याद कर सकते हैं। सिरका एसिड, सिरका मीन्स सीर, इसको याद करने का तरीका ये है, देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नेक्स्ट ये ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड का मतलब सिरका का होता है 3, तो इसको याद करने का तरीका ये है, और सेम टू सेम सेब और सोडा का भी है। तो सिरका, सिरका मीन्स सिर होता है, एक मनुष्य का सिर है, वो क्या देख सकता है, सामने को देख सकता है, अगल और बगल, मतलब 3 तरफ को वो क्या कर सकता है, देख सकता है। तो याद करने का तरीका हो गया कि सिरका आया मतलब कि 3 हो गया। अब है सेब और सोडा। तो सोडा, कहीं भी हम लोग जूस शॉप सेंटर पे जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सेब और सोडा। तो सेब और सोडा का हम लोग चाहिए रहता है, तो मोस्टली क्या है, एक आदमी 3 गिलास से ज़्यादा नहीं पी सकता, एक मीडियम रेंज पे। तो ये आप याद कर सकते हैं, सेब और सोडा का जूस मतलब 3 गिलास होता है करके। अचार, अचार से यह है कि यह हो रहा है कि अचार, इसमें तो खुद 4 आ रहा है, तो 4 मीन्स 3.5 टू 3.9, मतलब 4, मतलब रेंज कितना है, 4 का है। तो अचार को पहले हम लोग 4 लिखना, याद करने के लिए अचार को 4 लिखना, उसके बाद 4 के जस्ट आगे क्या है, मतलब आ है, तो आ के बेस में आप याद कर सकते हैं कि 3.5 से 4 के बीच में उसका रेंज आएगा। अब है केले। केले, केले में क्या है, देखिए केला, केला को आप याद रखना कि केला क्या है, हाफ दर्जन पे बिकता है, ठीक है। तो हाफ दर्जन, तो हाफ दर्जन तो ये 6 हो गया। तो अब इसको सबसे पहले 4 और ये 2, तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब क्या है, केला हम लोग कितना ले रहे हैं, हाफ दर्जन, तो दोनों को कर दो हाफ, तो इधर भी कर रहे हैं तो इधर भी कर दो हाफ, तो ये हो गया इसका रेंज केले का। ऐसे इसको याद करने का आप ट्रिक कर सकते हैं। मतलब 6 लिखा पहला मैं केला, तो 4 और ये 2 करके लास्ट में 4 और 2 लिख दिया। फिर केले क्या कर रहा हूँ मैं, हाफ ले रहा हूँ, तो इसको भी हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया, ऐसे करके आप उसको ट्रिक करके याद कर सकते हैं। टमाटर, टमाटर में क्या है, देखिए टमाटर क्या है, अब मैं भी टमाटर को क्या कर रहा हूँ, हाफ ले रहा हूँ, टमाटर मैं हाफ केजी ले रहा हूँ। तो टमाटर हाफ केजी में कितना आएगा, टमाटर 4 से 5, 4 से 5 आएगा ना, तो ये इसको मैं भी हाफ कर दिया, तो ये हो गया। तो इसको आप याद कर सकते हैं। एसिड वर्षा, एसिड वर्षा मीन्स क्या होता है कि अभी आपको पता है कि अम्लीय वर्षा ताजमहल को पीला होने का कारण यह है कि वन ऑफ द रीज़न है कि ताजमहल को पीला होने का कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा है। मतलब किसी भी चीज़ में आप कंटिन्यूसली अगर अम्लीय वर्षा कर रहे हैं तो वह क्या करता है, टूट जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो यही है कि 5, मतलब हमारा क्या है, धरती में भी क्षिति जल पावा गगन समीरा, मतलब 5 तत्वों से बना हुआ है, तो आप ऐसा करके उसको 5 करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट रोटी है। तो रोटी, रोटी को याद करने का तरीका ये है, रोटी का पीएच मान होता है 5.3 टू 5.8। पराठा 8, तो 8 इसमें आ रहा है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 8, ठीक है, 8 हम लोग लिख दिए। हम लोग इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर हम लोग क्या करते हैं, 8 कितने में होता है, तो 5 और 3 8 होता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कर दिए, तो 5 3 8 हो गया। तो अब ये क्या है,
पर आठा क्या है, रो है, पर आठा में रो, मतलब कि ये 5.3 तो हो गया। अब हम लोग लीजिए 8, तो इसके सामने में भी लिख देते हैं 5, तो ये हो गया 5.3 से 5.8, मतलब जैसे पराठा में कितना आ रहा है, 8 तो आ ही रहा है ना, तो इसके नीचे में 5 और 3 8 होता है, तो ये 0.3 और ये 5, ऐसा करके इसको याद कर सकते हैं। लाल मांस, लाल मांस में अब इसका पीएच कितना होगा, लाल मांस होता क्या है, नॉनवेज, क्या है ये, नॉनवेज, ये नॉनवेज है। तो नॉनवेज में नॉनवेज क्या होता है, नॉन कितना आ रहा है 9, तो ये 9 लिख दिए, 9 हो गया। तो 9 फिर होता कितना है, 5 और 4 क्या होता है 9, नॉनवेज 9 आ रहा है, इसे तो 9 लिख दिए, तो 5 4 9। तो अब नॉनवेज क्या लगता है, अच्छे, कितना क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मतलब 6 आ रहा है ना, तो 5.4 से 6.2, ये इसका याद करने का तरीका हो जाएगा। अब है चारेदार पनीर का 5.9 होता है, तो इसको याद करने का तरीका ये है कि पनीर का, पनीर मक्खन दूध, ये क्या है, तीनों एक एक है, ये एक जैसा मतलब है, दूध मक्खन पनीर। दूध में बेसिकली होता क्या है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड मीन्स दूध से कितना क्या बनता है, दही, और दही में क्या रहता है, जो बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, मतलब ये क्या है, एक दूसरे से मिला जुला हुआ है। तो दूध का याद करने के लिए 6.4 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूध से इसको याद करने का तरीका होता है, तीनों को एक साथ याद करते हैं, दूध मक्खन और पनीर। तो दूध के क्या हो गया 6.4, 6.4 दूध का। तो दूध क्या है, हम दूध से क्या पीते हैं, चाय, या दूध हमारे घर में कब आता है, एक तो मॉर्निंग में 6 o'clock को आता है, या फिर इवनिंग को आता है 4 o'clock को, मतलब 2 टाइमिंग है चाय पीने का, दूध का यूज़ करने का। दूध से चाय बनाते हैं या फिर घर में आता है, तो 6 और 4, सुबह 6 शाम को 4, मतलब 6 हो गया। तो ये है मतलब 6.4, ये हो गया 6.4। अब दूध से पनीर का क्या करते हैं, पनीर का याद करते हैं इससे। तो 6.4 तो हमारा दूध का हो गया, तो दूध से पहले हम लोग निकालते हैं मक्खन, तो 6.4 उसका भी है, किसका, मक्खन का। तो ये 6.1 से 6.4 तक की क्या रहेगा, मक्खन का हो जाएगा। फिर इससे कम है किसका, पनीर का, मतलब पनीर क्या है, ठोस रूप में हो गया, तो इससे कम मतलब लगभग 6 के आसपास, 5.9 मतलब 6, 5.8 मतलब 6.4 पहले आ गया, फिर उसके बाद फिर मक्खन का 6.4, फिर 6.1, फिर 5.9, मतलब तीनों को एक साथ याद करना है। अब सेम टू सेम उसके नीचे है मानव का लार, मानव लार का कितना होता है 6.5 टू 7.5, मतलब अगर सब्जी दूध मक्खन पनीर का बनता है तो क्या आता है, मानव का लार, लार आता है। तो सेम टू सेम वो भी है 6.5 टू 7.5, मतलब कोरिलेशन रिलेटिव है, पास का ही है। मतलब ये याद करने का तरीका ये है कि तीनों और चारों, मतलब दूध मक्खन पनीर और मानव का लार, ये सब क्या है 6.5 के अंडर में ही पूरा सब आएंगे। अब गाजर का कितना है 6, गाजर, गाजर ऐसा रहता है, तो ये मोस्टली क्या है उसका 6 इंचेस, इसका मतलब ये ले लेते हैं कि मोस्टली रहता है, तो गाजर का भी याद कर सकते हैं, तो भी याद कर सकते हैं। अब है मछली, मछली, मछली का 6 आ रहा है, मछली में तो खुद 6 आ रहा है ना, मछली गाजर अच्छा लगता है और मछली में 6 आ रहा है, मतलब देखिए मैं क्या सबको आपको सीरीज वाइज से रख दिया हूँ कि रोटी का कितना क्या है, लाल मांस, मतलब एक टू डे आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे नहीं जाना है, आपको सबसे पहले उसको समझना है कि इसका मतलब आ क्या रहा है। लाल मांस में नॉनवेज आ रहा है, तो नॉनवेज में 9, मतलब 4.9 आ रहा है, तो 9 कितना होता है 4 और 5, हालांकि 6 और 3 भी होता है 9 होने के लिए, लेकिन अभी ये कौन सा आपका ग्राफ बेस में है, दूसरे वाले में लाल मांस के नीचे में क्या आता है, पनीर, तो ये अब याद रखेंगे, तो 5 4 9 करके आप उसको बना सकते हैं। वैसे गाजर तो अच्छा लगता है, मतलब 6 हो गया, मछली में तो खुद 6 आ रहा है, तो 6.6 से मतलब 6 मतलब 6 मतलब ये 6.6 और 6.8, मतलब ये हो गया आपका मछली का। नेक्स्ट है, अब है आपका
जल, जल का नॉर्मल जल है, तो नॉर्मल जल का हम लोग देखे थे ग्राफ क्या होता है, 0 से 14 रहता है पीएच स्केल, और ये क्या है बीच का है 7, मतलब उदासीन, ये अम्लीय है एसिड है, ये एल्कलीन क्षारीय है, ये न्यूट्रल मतलब ये क्या है उदासीन। तो जल का पीएच मान होता है 7, जल का, और सोडियम क्लोराइड नमक दोनों का कितना होता है 7। तो ये दोनों चीज़ ऐसा है जो न्यूट्रल है, उदासीन होता है। हालांकि समुद्र जल का दूसरा होता है, आगे बताऊंगा उसको। तो सोडियम क्लोराइड का 7, जल H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जल का कितना होता है 7, दोनों का 7 7 मतलब न्यूट्रल होता है। अब है मानव रक्त। तो मानव रक्त और मानव आंसू, ये मानव, हाँ, मानव रक्त और आंसू दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। मानव मूत्र का ये क्या है, डिपेंड करता है, अम्लीय भी है क्षारीय भी होता है। तो मोस्टली इसको 4 पॉइंट, ये क्या है देखो, यूरिन डिस्चार्ज का आदमी को 24 आवर्स में होता ही है। तो 24 इंटू 48, मतलब 48 क्या है, दैनिक जीवन का ये क्या है दिनचर्या है। तो 48 बेस में उसको याद कर सकते हैं कि मूत्र यूरिन डिस्चार्ज का। ठीक है, अब ये इसका हो गया। अब है मानव रक्त और आंसू दोनों क्या है, अगर मानव का रक्त, अगर रक्त निकलता है मानव के शरीर से क्या है आंसू निकलेगा, तो 7.4 7.4, आप इसको करके तो उसको याद कर सकते हैं। और अंडा, अंडा का शैम्पू, शैम्पू का लिख रहे हैं, शैम्पू क्या है इसका 7 से 10 होता है। तो शैम्पू आदमी यूज़ कब करता है, आदमी सुबह नहाता है, सुबह नहाता है तो 7 से 10 के बीच में नहाता है, तो क्या करता है वो शैम्पू करता है। तो ये याद कर सकते हैं। अंडा का 7.8, तो 7.8 है, तो ये अंडे का कैरेट है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो अंडे का कैरेट में सामने की तरफ से होता है 1 2 3 4 5, इधर 5 एक आता है, और इधर 1 2 3 4 5 6 एक आता है। तो 6 पंछी कितना हो गया 30, मतलब इधर 5 इधर 6, 6 पंछे 30। तो 8 7 कितना हो गया 15, तो 15 का क्या है ये हाफ होता है। ठीक है ना, तो ये इस बेस में इसको आप ये याद कर सकते हैं कि अंडे का कितना होता है 7.8, मतलब अंडा कैरेट में कितना 30, तो हाफ कितना हो गया 15, तो 15 का 8 7 कितना हो गया 7 + 8 कितना हो गया 15। तो ऐसा करके उसको आप याद कर सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, मतलब इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, जो नमक हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं खाने का, जो सॉल्ट ये सोडा है, तो इसका 8.3 होता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। समुद्री जल, समुद्री जल का 8.5 होता है। ये दोनों एक दो, टूथपेस्ट, समुद्री जल का आपको याद कर लेना है कि 8.5 होता है, क्योंकि नॉर्मल जल का कितना होता है 7 होता है, तो इससे ये ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा सा डेढ़ डेढ़ ज़्यादा, तो मतलब 8.5। टूथपेस्ट लगभग 9 होता है ये। तो टूथपेस्ट, जनरली बात करने में कितने बहुत बहुत से प्रकार का, तो ये क्या है 90 मतलब 9, तो आप इसको 9 को ही बस ले लीजिए। तो 9 मतलब टूथपेस्ट का लगभग कितना होता है 9, ये आप याद कर सकते हैं। मैग्नीशिया का दूध, मैग्नीशिया का दूध मतलब दूध का कितना है 6 4 10 था, नॉर्मल दूध का कितना था, दूध का कितना है 6.4 था, 6.4, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, मतलब इससे क्या हो गया वो डबल है, मैग्नीशिया का दूध जो है 10.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब याद करने का तरीका, आपको नॉर्मल दूध का भी कितना है और मैग्नीशिया का इसका दूध का कितना है, तो ये दोनों का आपको याद हो जाएगा इसके बेस पे। अब ये है, अब ये है कि चाय, स्वस्थ त्वचा, काफ़ी बड़ी आंत, इस चारों को हम एक ही ट्रिक से याद करेंगे कि चाय, काफ़ी, बड़ी आंत और स्वस्थ त्वचा, मतलब ये तीनों एक दूसरे से क्या रिलेशन रखते हैं। चाय का बस याद रखना कि 5.5 होता है, 5 मतलब कि आपको शाम को चाय पीना, सुबह भी चाय 5 बजे चाय पीना है और शाम को भी 5 बजे चाय पीना है। तो चाय से क्या होता है काफ़ी, चाय और कॉफ़ी दोनों एक है, मतलब चाय थोड़ा से ज़्यादा महंगा है 5.5, और ये 5 मतलब कि कॉफ़ी का 5 हो गया। ठीक है, अब
क्या है, कई बोलते हैं कि लेमन टी पीने से स्वस्थ त्वचा क्या है, अच्छा होता है। तो स्वस्थ त्वचा आपको याद रखना है कि स्वस्थ त्वचा का कितना होता है, 5.5। और कई आदमी बोलते हैं कि चाय पीने से क्या होता है, पेट खराब, मतलब पेट मतलब बड़ी आंत, तो आंत का भी याद रखना है कि 5.4। मतलब चारों क्या है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव हो गए और एक दूसरे से याद करने का आपको ईजी होगा। है अमोनिया, अमोनिया NH3। तो ये जो है, जो 3 और 3 6 जो दिया हुआ है, तो 6 में से तो ऑलरेडी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो याद कर चुके हैं पहले से कि 14 होता है। मतलब हमारा स्केल जो है 0 से 7 और ये 14। 0 क्या है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों तो आपको उसी बेस में ही याद हो गया था स्टार्टिंग में ही। तो ये तो हो गया। तो ये आपको तो याद हो गया कि हाईएस्ट, एक क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो 14 होता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है पीएच स्केल में, तो ये आप याद हो गया। तो अमोनिया का याद रखना है, तो अमोनिया हेयर स्ट्रेटिंग केमिकल, तो इसको इसको आप इस ग्रुप में मत ऐड कीजिए। सबसे पहले ले लीजिए आपकी अमोनिया का कितना होता है, 11। तो 11 12 13, तो तीनों को याद कर लेना, अमोनिया लाइम लाई 3 है। तो ये एक जो हेयर स्ट्रेटिंग का केमिकल है उसको आप इसके पहले याद कर लेना कि 11 12 13। तो सबसे पहले याद रखना कि अमोनिया है, लाइम कैल्शियम है और लाई है। तो 11 12 13 तीनों हो गया। उसी के बीच में एक हेयर है, मतलब कि सैलून में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल यूज़ होता है। तो उसके स्टार्टिंग केमिकल के लिए आप याद कर लेना कि ये 11 के 12 के बीच में आता है करके, ऐसा करके आप उसको याद कर सकते हैं कि अमोनिया का 11 12 13। हाफ के जी आता है, 5 पॉइंट, मतलब टमाटर मेरे को हाफ के जी लेना है, को हाफ के जी लेना है। तो हाफ के जी मतलब कि कितने टमाटर आता है, 5.4। इसके बेस में तो उसको हम लोग याद कर लिए कि हाफ कितना चढ़ता है, 4 से 5 हाफ के जी में, ठीक है। तो ऐसा करके हमको याद कर, लेकिन टमाटर के रस, तो टमाटर के रस का पीएच मान होता है सिर्फ 4, सिर्फ 4.1। ये टमाटर के रस का पीएच मान हो गया। कोई आता है एग्जाम में कि टमाटर की का पीएच मान तो 4.5, बट टमाटर के रस का पीएच मान 4.1। सेम टू सेम अभी आएगा, जैसे कि करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं कि 2.4 होता है, तो मतलब 2-4 नींबू चाहिए, तो उसके बेस में हम लोग को शराब का मिल गया कि नींबू और शराब को दोनों तो लेते ही हैं सलाद बनाने के लिए। तो अगर शराब कहते हैं तो बियर का कितना, तो बियर का हो जाएगा 4.5, ये होगा इससे डबल, इससे थोड़ा मतलब ज़्यादा। 2 और 2 4 कर सकते हैं कि दो दूसरा का डबल, और 8 का डबल नहीं, 8 का हाफ, 4.5। तो ये बियर का पीएच मान हो जाएगा।